नमस्कार। एनर्जी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। एनर्जी की बात करें तो पिछला हफ्ता काफ़ी अच्छा रहा है। अच्छा बढ़ने की वजह से नहीं, गिरावट की वजह से। कच्चे तेल में लगभग हमने 8% की गिरावट आती हुई देखी। नेचुरल गैस में भी 1.5% की गिरावट आती हुई देखी। इस वक्त कच्चा तेल 9,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कल हमने देखा यूएस और ईरान के बीच में जो तनाव था वो थोड़ा सा हल्का होता हुआ दिखाई दिया, जिस ढंग से डोनाल्ड ट्रंप ने पॉज की बात की है, लेकिन अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है और ब्लॉकेड अभी भी जारी है। अगर ये डील नहीं होती तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम एग्रेसिव एक्शन ईरान के अगेंस्ट लेंगे। उसके चलते अनसर्टेनिटी अभी भी कंटिन्यू बनी रहेगी। दुबई प्रॉपर्टी इंडेक्स में थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर देखी है, बट ग्लोबल मार्केट की अनसर्टेनिटी अभी भी जारी है। जहां विक्स 19.20 के करीब ट्रेड कर रहा है, WTI और ब्रेंट भी अभी भी तेजी के रूप में ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कच्चे तेल की अगर बात करें, डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट की वजह से थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर मिला था, बट ओवरऑल हमें लगता है कि कच्चे तेल में अगला हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यूएस और ईरान के बीच में जो बातें हैं वो इंपॉर्टेंट है। साथ में रशिया यूक्रेन के बीच में भी हम देख रहे हैं तनाव धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। ओपेक प्लस ने कहा है कि हम आगे प्रोडक्शन कंटिन्यू बढ़ाते रहेंगे, लेकिन अभी भी हमें लगता है कि जो कंसर्न है वो लॉजिस्टिकल कंसर्न ज़्यादा है। यूएई भी ओपेक से एग्जिट होता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से सप्लाई मार्केट में आने की उम्मीद है। हालांकि यूएई की पोजीशनिंग काफ़ी अच्छी है, पाइपलाइन के द्वारा भी वो मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं, बट टाइमिंग मुझे लगता है अनसर्टेनिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी यूएस और ईरान को लेकर। अगले हफ्ते की अगर बात करें तो पहला डॉलर इंडेक्स में स्टेबिलिटी बनी हुई है। फेड की अभी भी कंसर्न से इन्फ्लेशन को लेकर, जिसके चलते जितना दिखाया जा रहा है। टेक्निकल चार्ट्स पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें लगता है कि दायरा जो रहेगा $90 से लेकर 110 के बीच में रहेगा। बट लॉन्ग टर्म चार्ट दिखा रहा है कि कच्चे तेल में इतनी जल्दी कोई रिलीफ आती हुई दिखाई नहीं देगी। हो सकता है प्राइजेस 120 से $125 का लेवल भी क्रॉस कर जाए, जिसके चलते बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति ही बना के ट्रेड करना चाहिए। कच्चे तेल के लिए अगले हफ्ते के लिए हमें लगता है सबसे पहले WTI की अगर बात करें तो यहाँ पे दायरा जो रहेगा वो 8860 का सपोर्ट रहेगा, जबकि 102 का रेजिस्टेंट रहेगा। मार्केट बड़े मूव में चलते रहेंगे। वहीं अगर हम ब्रेंट की अगर बात करें तो ब्रेंट में हमने इससे पहले भी प्राइजेस में अच्छे दबाव देखे हैं, बट 9240 9250 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि हायर साइड पे मुझे लगता है कि 110 का लेवल तोड़ सकता है, तो पॉसिबल है कि 110 से 112 के आसपास के रजिस्टर रहेंगे। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं M6 कच्चे तेल को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। कल हमने लगभग 8400 का लेवल भी देखा है, बट हायर साइड में हमने 9650 का लेवल भी देखा है। अगले हफ्ते की जो रेंज रहने वाली है वो 8250 से लेकर 10,200 का रहेगा। रेंज बड़ा इसलिए भी है क्योंकि अभी भी जो बातें चल रही है यूएस और ईरान के बीच में, उस पर कोई भी नया अपडेट्स आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सेटलमेंट नहीं आ रहा है। यूएस की डिमांड है कि कहीं ना कहीं यूरेनियम की एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया जाए, जबकि ईरान का डिमांड है कि एक हम पे सैंक्शन हटा दिया जाए और साथ में टोल फैसिलिटी दी जाए। तो बट मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसा पीस टॉक ज़्यादा जल्दी आता हुआ दिखाई देगा, जिसके चलते हमें लगता है कि कच्चे तेल में तेजी का रुख कंटिन्यू रहेगा, बट वॉलिटिलिटी के साथ। वहीं नेचुरल गैस की अगर बात करते हैं तो करीबन 260 के करीब भाव ट्रेड कर रहा है, 1.5% की गिरावट के साथ। पिछले 3 महीनों में हमने 19% की गिरावट आती हुई देखी। इस बार नेचुरल गैस के अंदर आपको यूएस नहीं, यूरोप पे नज़र रखना है, बिकॉज यूरोप के लिए इस बार काफ़ी क्रूशियल है। 2022 में हमने एनर्जी क्राइसिस की वजह से नेचुरल गैस में ज़बरदस्त तेज़ी आती हुई देखी, बट टाइमिंग हमें लगता है कि कहीं ना कहीं नेचुरल गैस के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा यूरोप, बिकॉज अब तक यूरोप कहीं ना कहीं रशिया से माल लेता था, बट अब वहाँ से माल आएगा नहीं। तो कतार भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, बिकॉज जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में हमले हुए हैं उसकी वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सप्लाई शॉर्ट होगा। हालांकि यूरोप ने अपनी जो स्टोरेज टारगेट्स है उसको थोड़े कम जरूर किए हैं, बट एक रणनीति के तहत है ये। ओवरऑल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मई मिड से रिफिलिंग की एक्टिविटी चलेगी तो यूरोपियन गैस में बड़ी तेजी आ सकती है। उसका असर यूएस गैस पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। एलएनजी के एक्सपोर्ट्स नंबर ठीक ठाक बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट एक चीज़ आप समझिए कि यूएस के अंदर वेदर कंडीशंस अब वार्मर वेदर हो रहे हैं, थोड़ी बहुत कूलिंग डिमांड भी बढ़ेगी। बट दो बड़े ट्रिगर पॉइंट है, एक तो कूलिंग डिमांड और दूसरा यूरोप का जो स्टोरेज कैपेसिटी अगर वापस रिफिल होती है, ये प्राइसेस को सपोर्ट करेंगे। टेक्निकली भी हम मानते हैं 240 के नीचे सस्टेन नहीं करेगा। हाँ, ध्यान रखिए अगर 275 के ऊपर की अगर क्लोजिंग नेचुरल गैस डोमेस्टिक मार्केट पे दे देता है तो हम जल्द 300 320 तक के भी लेवल देख पाएंगे। मई मंथ काफ़ी क्रूशियल होने वाला है नेचुरल गैस के लिए। सम अप करते हैं अगले हफ्ते के लिए, अभी भी कच्चे तेल में हमें मूव पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। हाँ, वॉलिटिलिटी कंटिन्यू रहेगी, बट नेचुरल गैस के अंदर आप एक्यूमुलेशन करके चलिए, जहाँ पे 370-72 का इमीडिएट टारगेट है, बट इसके ऊपर निकलता है तो जल्द हम 300 की तैयारी करते हुए देखेंगे। धन्यवाद।